आज हम बात करेंगे फीफो डिवाइस की। तो फीफो डिवाइस क्या होता है? देखिए, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आपने इक्विपमेंट देखे होंगे या इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, उसमें आईसी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सपोज कीजिए कि मेरे पास एक एफपीजीए बोर्ड है जिसका फुल फॉर्म होता है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। तो अगर एक एफपीजीए बोर्ड में बहुत सारे आईपी ब्लॉक हैं, आईपी ब्लॉक मैं साफ शब्दों में कहूँ तो एक छोटे से एग्जांपल के लिए मल्टीप्लेक्सर हो गया, एडर हो गया, डिकोडर हो गया, इनकोडर हो गया। ऐसे छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं जो डेटा कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, उनको हम आईपी ब्लॉक कहते हैं। तो जब एक आईपी ब्लॉक से दूसरी आईपी ब्लॉक के बीच डेटा का ट्रांसफर होता है तो वहां पे फीफो का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये एक तरह का मेमोरी है, जैसे आपने सुना होगा रैम सुना होगा, रोम सुना होगा, हार्ड ड्राइव सुना होगा, सीडी रोम सुना होगा। तो इट इज जस्ट लाइक अ मेमोरी, जहां पे क्या होता है डेटा का ट्रांसमिशन होता है। तो जो डेटा पहले आया उसको सबसे पहले रीड किया जाएगा, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब यूं कहूं तो सपोज कीजिए कि आपने स्टेयर देखा होगा, करेक्ट? तो जो स्टेयर होता है, स्टेयर जो आज से लगभग 10 साल पहले या अभी भी बहुत कुछ जगहों पे आपको ऐसे सीढ़ियां देखने को मिल जाएंगी जहां पे एक के बाद एक वो जो लकड़ी का होता है वो कुछ वैसे सिर्फ आपको गांव या कुछ शहरों में दिख जाएगा। तो वहां पे क्या होता है एक के बाद एक इस तरह की जो पैटर्न होते हैं, उसी पैटर्न को हम इस्तेमाल करते हैं फीफो जैसे मेमोरी को बनाने में। तो यहाँ पे क्या होता है कि देयर सो मेनी डेटा, बहुत सारे क्या होता है डेटा का लेयर होता है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 एंड सो ऑन। तो जितने भी डेटा होते हैं वो सारे क्या होते हैं रो में होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे रोज होते हैं। इट मे बी 20, इट मे बी 30, 40, 60, whatever be the काइंड ऑफ फीफो। तो एक नॉर्मल केस में हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक फीफो का मेमोरी है जिसमें क्या है कि 20 रो है, यानी कि अगर 20 रो है मतलब उसके पास क्या है 20 लोकेशन है, 20 क्या है मेमोरी एड्रेस है कि जहां पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कोई वैल्यू है जिसको हम वहां पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना? तो क्या होगा, तो हर एक मेमोरी लोकेशन को हम बोलते हैं रो बोलते हैं। तो ईच मेमोरी लोकेशन में जो आपका जितना भी डेटा बिट है या बिट ऑफ स्ट्रीम है उसको बोलते हैं वर्ड लेंथ बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। ये वर्ड या तो 8 बिट का होगा या फिर जितने बिट का होगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वीवो। तो वहां पे क्या होता है कि आपका डेटा क्या होता है, पहले तो आप राइट करते हो डेटा को, मतलब आप राइट मतलब कि एक उसके अंदर क्या है कुछ स्पेस है जहां पे हम डेटा को राइट कर रहे हैं, कुछ डेटा को हम पुट कर रहे हैं। डेटा पुट करने का क्या मतलब हुआ, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मुझे 2 नंबर को ऐड करना है या 2 नंबर को मुझे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 2 क्या होगा, 2 यानी 2 ऑपरेंड्स होगा, करेक्ट? उसके बीच जो भी हम ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करवाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि सपोज कीजिए कि मेरे पास सम है, सम इक्वल टू 3 + 4 है। तो पहले हम क्या करेंगे, या तो हम 3 उसमें ऐड करेंगे, 3 हम उसमें स्टोर करेंगे, ठीक है ना? तो 3 स्टोर करने का मतलब क्या हुआ कि हम 3 उसमें राइट करेंगे, राइट 3 इन फीफो। उसके बाद क्या होगा कि हमें एक दूसरा वेरिएबल और ऐड करना है, दूसरी वैल्यू और ऐड करनी है, तो हम उसमें 4 ऐड करेंगे, ठीक है? अब 3 + 4 आ गया। अब उसके बीच क्या होगा, ऑपरेशन होगा, ठीक है? ऑपरेशन होगा, करेक्ट? रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। अब सपोज कीजिए कि मुझे वहां से डेटा को लेना है, रीड करना है। तो 3 तो मैंने राइट कर दिया, यानी कि डाल दिया। जब मैं इसको रीड करूंगा मतलब क्या होगा कि 3 जो डेटा है वहां से उठ के डेटा क्या होगा, ट्रांसफर होगा। कहां से कहां तक, फीफो से किसी दूसरे फीफो मेमोरी से या फीफो बफर से किसी दूसरे आईपी ब्लॉक में। तो वहां पे डेटा क्या होता है, ट्रांसफर हो रहा है। तो बेसिकली इन सिंपल अगर कोई आपसे पूछे कि फीफो क्या होता है, तो फीफो एक स्पेशल काइंड का बफर है जिसको हम डेटा ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं। अमूमन फीफो 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंक्रोनस और दूसरा होता है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि अगर मैं सिंक्रोनस फीफो को इस्तेमाल कर रहा हूं, मतलब कि वहां पे जो राइट होगा
या फिर रीड होगा, दोनों एक ही क्लॉक साइकिल में होगा। मतलब आपने क्लॉक साइकिल अप्लाई कर दिया, एक ही क्लॉक साइकिल में आपका डेटा राइट भी होगा और एक ही क्लॉक साइकिल में आपका डेटा रीड भी होगा। तो यहाँ पे क्या है कि राइटिंग मतलब क्या, डेटा को स्टोर करना, रीडिंग मतलब डेटा को फिच करना। तो राइटिंग और रीडिंग जो हो रहा है दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि मैं राइट कर रहा हूँ डेटा को 4 मेगाहर्ट्ज से, ठीक है ना, और मैं रीड कर रहा हूँ 2 किलोहर्ट्ज से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं डेटा को जल्दी स्टोर कर रहा हूँ विथ वेरी हाई स्पीड, बट एट द सेम टाइम मैं आउटपुट मुझे काफी लेट से मिल रहा है। मतलब उसमें से जब मैं आउटपुट को लूंगा, डेटा फेच करूंगा, तो मुझे आउटपुट को फेच करने में ज्यादा वक्त देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट है। तो प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन के लिए डेटा राइट और डेटा रीड के फ्रीक्वेंसी को हम सेम रखते हैं ताकि प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन हो सके। अब सपोज कीजिए कि ऐसा नहीं है, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो एसिंक्रोनस फीफो है। मतलब डेटा राइट को हम जिस स्पीड से करेंगे वो स्पीड ना होके वो स्पीड डेटा रीड में नहीं होगी। मतलब डेटा राइट हम 4 उसमें राइट कर रहे हैं, 4 उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो जिस स्पीड से हम उसको डाल रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, हम डेटा को जब हम फेच कर रहे हैं तो बहुत ही लो स्पीड से कर रहे हैं, 2 मेगाहर्ट्ज या 2 हर्ट्ज से हम ले रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या है, डेटा राइट और डेटा जो रीड जो है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, आपस में सिंक्रोनाइज नहीं है। तो अगर मुझे सिंक्रोनाइज करना हो तो क्या करेंगे उस केस में, हमें कोई एक्सटर्नल सर्किटरी की हेल्प से बाहर से एसिंक्रोनस सर्किट लगाना होगा, जिसका काम क्या होगा, डेटा राइट और डेटा रीड को सेम क्लॉक साइकिल में रन करवाना, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका राइटिंग डेटा और रीडिंग डेटा के बीच का जो फ्रीक्वेंसी होगा दोनों सिंक्रोनाइज होगा और दोनों एक ही क्लॉक साइकिल में अकर होगा। बट इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, अगर आप एक्सटर्नल सर्किटरी लगाते हो तो क्या होगा कि जो फीफो है उसकी स्पीड कम हो जाएगी। मतलब अगर आप सिंपल नटशेल में बात करूं तो अगर सिंक्रोनस फीफो है, मतलब उसके अंदर कोई एक्सटर्नल सर्किटरी हमने इस्तेमाल नहीं किया है, यूटिलाइज नहीं किया है, तो मतलब वहां पे क्या होगा कि रीडिंग और राइटिंग जो होगा काफी फास्ट होगा, क्योंकि दोनों का क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों सिंक्रोनाइज है। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल सर्किटरी लगाता हूं उस डिवाइस में, उस फीफो वेफर में, तो क्या होगा, वहां पे जो स्पीड होगा डेटा ट्रांसफर का वो काफी स्लो हो जाएगा। तो ये नुकसान है, एक तरह से डिसएडवांटेज है किसका, एसिंक्रोनस फीफो का। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक तरह का मेमोरी है जिसको आप इस्तेमाल करते हो एफपीजीए बोर्ड में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। मतलब सपोज कीजिए कि मेरे पास एक डिजाइन है, या मैं कहूं कि सिंपल मेरे पास एक ब्लूटूथ है। अब ब्लूटूथ जो है का मैंने क्या किया, मेरे पास डिजाइन मैंने बनाया। अब मैंने जो डिजाइन बनाया तो उसमें क्या हुआ कि हमने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया, और वहां पे जब मैंने उसका डीयूटी, डिजाइन अंडर टेस्ट डिजाइन किया, तो उस पर मैंने क्या किया, उसको चेक करने के लिए कि जो मेरा ब्लूटूथ डिजाइन जो है वो वाकई में सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, उसको हम रीचेक करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तरह का वेरिफिकेशन इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। अब वेरिफिकेशन इन्वायरमेंट का काम क्या होता है कि वो उस डीयूटी के चारों ओर हर तरफ क्या करेगा, टेस्ट इनपुट अप्लाई करेगा, ठीक है ना, और विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर, ठीक है ना, और क्या करेगा, उस इनपुट को वो ड्राइव करेगा ड्राइवर, और जो आपका मॉनिटर है उस आउटपुट को वहां से वो लेगा कि हमने जो इनपुट दिया, हमने जो डिफरेंट टेस्ट केस वहां पे इंप्लीमेंट किया, क्या उस टेस्ट के लिए हमें आउटपुट मिल रहा है। अगर हमें आउटपुट मिल रहा है दैट शुड बी बग फ्री, मतलब वो आउटपुट बग फ्री होना चाहिए। अगर बग फ्री नहीं है तो मतलब मुझे डिजाइन को दोबारा से डिबग करने की जरूरत है, करेक्ट।
तो इतनी सारी चीजें हम करते हैं एक छोटे से आईपी ब्लॉक को डिजाइन करने के लिए। तो बेसिकली टेस्ट बेंच को क्रिएट करना, फिर जनरेटर की मदद से रैंडम स्टिमुलाई क्रिएट करके ड्राइवर को देना बाय द हेल्प ऑफ आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस। मतलब आईपीसी की हेल्प से जो जनरेटर है वो डेटा को सेंड करेगा ड्राइवर को, और ड्राइवर क्या करेगा फिर डीयूटी को डेटा जो भी उसके पास सिग्नल रिसीव हुआ है उस डीयूटी को ट्रांसफर करेगा। बट डीयूटी और ड्राइवर के बीच एक इंटरफेस होता है। अगर मैं एक नॉर्मल सब भाषा में कहूँ तो एक एपीआई आप क्या कह लो। एपीआई मतलब एक तरह का फेरिफेरल इंटरफेस, एप्लीकेशन फेरिफेरल इंटरफेस, एक ऐसा इंटरफेस जो हेल्प करेगा इसको डेटा को सेंड करने मैंने मॉनिटर से डीयूटी में। मतलब जैसे ही मैंने इंटरफेस यूज किया, मतलब इंटरफेस वहां पे ट्रिगर होगा। इंटरफेस के अंदर जो भी सिग्नल है वो मस्ट बी मैच विद द ड्राइवर। तो ड्राइवर का जो इनपुट, ड्राइवर का जो भी डेटा मेंबर्स है या जो वेरिएबल्स है या फिर जो भी कंट्रोल सिग्नल है या ग्लोबल सिग्नल है, दैट शुड बी मैच विद द इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या करेगा, उस डीयूटी को ट्रिगर करेगा और फिर उस डिजाइन को चेक करेगा। डिजाइन को वेरीफाई करने के बाद कुछ आउटपुट वो जनरेट करेगा। आउटपुट जनरेट करने के जस्ट बाद वो उस आउटपुट को भेजेगा किसको, मॉनिटर को, उसी इंटरफेस की हेल्प से। ठीक है ना। अब मॉनिटर क्या करेगा, जो स्कोर बोर्ड है उसको वो डेटा भेजेगा बाय द हेल्प ऑफ आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस। जैसे ही डेटा गया स्कोर बोर्ड के पास, स्कोर बोर्ड क्या करेगा, उस आउटपुट को कंपेयर करेगा किससे आपका जो डिस्प्ले, जो आउटपुट है, जो एक्चुअल आउटपुट है, उससे वो कंपेयर करेगा। अगर आउटपुट हमारा सही आया मतलब हमारा डिजाइन बग फ्री है और वो रियल टाइम में काम करेगा, वो रियल टाइम में सिंथेसाइजेबल होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज का आपको लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेरी है, कोई सवाल है आपके मन में, तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं और जितना हो पाएगा मैं आपके डाउट को सॉल्व करूंगा एंड आई विल हेल्प यू। सो हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।